हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अप्रोचेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के सब टाइम यूज़ करते हैं, वो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अगर इसी से रिलेटेड मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूँ थोड़ा, तो अगर जब भी हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं तो उस टाइम हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम हम ये प्रॉपरली डिटरमाइन कर लेते हैं, प्रॉपरली ये अपनी सारी पोजीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हमारी स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करेंगे, कहाँ कहाँ हम एडवांटेज गेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हो, तब जाके एक बेस्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इन डिसाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डायरेक्शन मैनेजर मस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर determine their future position. For future position they have to find out the answer of 3 questions. These questions are, what is organization present position? पहला क्वेश्चन ये है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में उनकी क्या पोजीशन है, मार्केट में वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने कॉम्पिटिटिवली वो मार्केट को कॉम्पीट करते हुए मार्केट में स्टैंड करे हुए हैं, उनकी गुडविल क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, पहला क्वेश्चन यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है, सेकंड वन इज़, वेयर डज द मैनेजमेंट वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन फ्यूचर। सेकंड वन इज़, फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने अपने लिए कोई गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट करे हैं कि मैं फ्यूचर में यहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अभी आपकी ये पोजीशन है, फ्यूचर में आप ये करना चाहते हो, यहाँ तक पहुँचना चाहते हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वेयर डज द मैनेजमेंट वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन फ्यूचर, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, अपने गोल सेट करने हैं, किस तरीके से गोल्स को पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द फ्यूचर डिजायर्ड पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू आंसर्ड, मीन्स टू से कि कैसे आप अपने करंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचेंगे, यू हैव टू नो वेरी वेल। ठीक है, तो वो ये हैं 3 क्वेश्चन। जब भी हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी इन सारे 3 क्वेश्चंस के प्रॉपरली आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं जैसे सपोज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन पता होनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए हमारी करंट में क्या पोजीशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एज अ टेक्नोलॉजी, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये सारे फैक्टर्स हमें प्रॉपरली पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने सेट किया सेकंड कि हम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, थर्ड किस तरीके से फ्यूचर में हम पहुँचेंगे, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम द प्रेजेंट पोजिशन टू द फ्यूचर डिजायर्ड पोजिशन। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ फॉर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। पहली पोजीशन का जो क्वेश्चन का जो आंसर है कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे, एक्सटर्नल करोगे। ठीक है, इंटरनली आपको पता होना चाहिए कितने हम फाइनेंशियली हेल्दी हैं, कितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम रिसोर्स कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम रिसोर्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगी, और एक्सटर्नल के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द एनवायरनमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ चेंज, सम ऑफ फॉर्म्स बिकम विक्टिम एज दिस चेंज वाइल अदर यूज इट टू देयर एडवांटेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, सपोज वी आर अप्लाइंग अ न्यू टेक्निक
हम कोई भी नई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अब वो टेक्निक क्या सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, अगर रह रही है तो वो हमारे लिए एडवांटेज है, नहीं रह रही है तो क्या है, एक एक्सपीरियंस है और दूसरों के लिए वहाँ पर नॉलेज गेन, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस इज टू बी इनेबल द फर्म टू चेंज इट्स एडवांटेज बाय बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है, अब एनवायरमेंट एनालिसिस के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे मेजर एरिया हैं जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ हमें बिजनेस स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे की एरियाज़ हैं जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब और किस सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस टेक्निक किस फैक्टर को किस तरीके से कंसीडर करना है, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं। तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एज आपने क्या करा, पूरे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लिया, तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स आप प्रॉपरली स्टडी कर लोगे और आपको अपनी करंट पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ है, यहाँ पे हमारी वीकनेसेस हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक बेस्ट प्लान रेडी कर सकते हो और फ्रूटफुल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ बात कर रहे हैं हम। The purpose of environment analysis is to enable the firm to turn change in its advantage by being proactive. It is unique to every organization. ठीक है, it is unique to every organization. Every organization want to achieve their goals and objective. For that goals and objective, organization has to analyze their external environment and find out the major factors. According to that factors they formulate strategy. It is constantly changing. जी हाँ, strategy according to the factors, according to the environment situation, strategy has to change. या फिर स्ट्रेटजी क्या है, चेंज होती रहती है। किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है। आप प्लानिंग पॉलिसी तो अगेन यूज़ कर सकते, लेकिन स्ट्रेटजी को अगेन उसी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नई नई स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो थर्ड है वो है वन लेवल इज़ कंट्रोलेबल और अदर है। एक लेवल क्या है, कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में, और दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम उन सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ हमें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और जहाँ जहाँ हमें नीड है चेंजेस करने की और उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने की। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में।